नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में विराट पर्व एपिसोड संख्या 148। अभी तक आपने सुना उत्तर का विजय होने पर नगर में स्वागत किया जाना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर इसके तीसरे दिन पांचों महारथी पांडवों ने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और रजोचित आभूषणों से विभूषित हो युधिष्ठिर को आगे करके सभा भवन में प्रवेश किए। कुमार उत्तर ने सभी पांडवों की पहचान कराई। इसके बाद अर्जुन का पराक्रम बताना आरंभ किया। पिताजी, ये ही युद्ध में गौओं को जीत कर ले आए हैं। इन्होंने ही कौरवों को हराया है। इन्हीं के शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे कान बहरे हो गए। विराट ने कहा, युद्ध में मैं भी शत्रुओं के फंदे में फंस गया था। उस समय भीमसेन ने ही मुझे छुड़ाया और गौओं को भी जीता है। मैंने अनजाने में राजा युधिष्ठिर को जो अनुचित वचन कहे हैं, उनके लिए धर्मात्मा पांडुनंदन मुझे क्षमा करे। यह सब सुनकर राजा विराट ने कहा, अब हमें पांडवों को प्रसन्न करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी राय हो तो मैं अर्जुन से कुमारी उत्तरा का विवाह कर दूं। अर्जुन मेरी पुत्री उत्तरा का पाणी ग्रहण करें, यह सर्वथा उनके स्वामी होने योग्य है। विराट के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा। तब अर्जुन ने मत्स्य राज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, मैं आपकी कन्या को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरत वंश का यह संबंध उचित ही है। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन की बात सुनकर राजा विराट ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ, फिर भी तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते? तब अर्जुन ने कहा, राजन, मैं बहुत काल तक आपके रनिवास में रहा हूँ और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने पुत्री भाव से ही देखा है। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं नाचता था और संगीत का जानकार भी हूँ, इसलिए वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, परंतु सदा मुझे गुरु ही मानती आई है। वह वयस्क हो गई है और उनके साथ 1 वर्ष तक मुझे रहना पड़ा है। इस कारण तुम्हें या और किसी को हम पर कोई अनुचित संदेह न हो, इसीलिए मैं उसे अपनी पुत्र वधू के रूप में ही वरण करता हूँ। मैं निंदा और मिथ्या क्लेश से डरता हूँ, इसीलिए उत्तरा को पुत्र वधू के ही रूप में ग्रहण करूंगा। मेरा पुत्र भी देव कुमार के समान है। वह भगवान श्री कृष्ण का भांजा है। वे उन पर बहुत प्रेम रखते हैं। उसका नाम अभिमन्यु है। वह सब प्रकार की अस्त्र विद्याओं में निपुण है और तुम्हारी कन्या का पति होने का सर्वथा योग्य है। राजा विराट ने कहा, पार्थ, तुम कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती के पुत्र हो। तुम्हें धर्माधर्म का इतना विचार होना उचित ही है। तुम अब इसके बाद का जो कुछ कर्तव्य हो उसे पूर्ण करो। जब अर्जुन मेरा संबंधी हो रहा है तो मेरी कौन सी कामना अपूर्ण रह गई? फिर विराट और युधिष्ठिर ने अपने अपने मित्रों के यहाँ तथा भगवान श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। अब 13वां वर्ष बीत चुका था, इसलिए पांडव विराट के उपलब्ध नामक स्थान में जाकर रहने लगे। अभिमन्यु, कृष्ण तथा अन्यान दशाण वंशियों को बुलाया गया। काशीराज और शैब्य, राजा द्रुपद, उनके साथ शिखंडी और धृष्टुम्न भी थे, वहां पधारे। राजा विराट ने यथोचित सत्कार किया और सबको उत्तम स्थानों पर बिठाया। भगवान श्री कृष्ण, बलदेव, कृतवर्मा, सात्विकी, अक्रूर और सांबादी क्षत्रिय अभिमन्यु और सुभद्रा को साथ लेकर आए। राजा विराट के घर शंख, मेरी और गोमुख आदि भांति भांति के बाजे बजने लगे। अंतःपुर की सुंदर स्त्रियां नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से सज धज कर कानों में मणिमय कुंडल पहने रानी सुदेशना को आगे करके महारानी द्रौपदी के पास चली। वे राजकुमारी उत्तरा का सुंदर श्रृंगार करके उसे सब ओर से घेरे हुए चल रही थी। अर्जुन ने सुभद्रानंदन अभिमन्यु के लिए सुंदरी विराट कुमारी को स्वीकार किया। राजा युधिष्ठिर भी उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में अंगीकार किया।
तदंतर भगवान श्री कृष्ण के सामने अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संपन्न हुआ। उस महोत्सव के समय हजारों लाखों हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा यह मत्स्य नरेश का नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आज विराट पर्व की समाप्ति होती है, आगे का पर्व होगा उद्योग पर्व। इसी के साथ आज विराम देते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।